हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। तृतीय सुगंध में कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान उनके घर पुत्र बन के आए। और प्रभु को बोले अब इसी जानकी को आपने दिल में बसाकर, हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। पत्नी से बोले तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, वन की ओर चलेंगे। करदम वन में एकांत जगह पर बैठ कर के कपिल के स्वरूप का चिंतन कर समाधि में बैठ गए। देवहूति ऋषि की पत्नी है, कुछ तो असर होगा अपने पति का। आज माता देवहूति ने मन में सोचा कि मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ, कितनी बड़ी। मेरी 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों के घर पधारी हैं, एक से एक तपस्वी उनके पति हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र बनकर आए हैं। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो जे कभी मत सोचो कि हमारे पास न्योता नहीं आया। भागवत की कथा में बिना न्योता के जाने से ज्यादा फल प्राप्त होता है, किसी के भी हो रही हो चाहे। देवहूति ने मन में सोचा मेरे घर तो स्वयं भगवान है। पता चला तो करदम की 9 पुत्रियां वहां आ गई। कपिल भगवान की बड़ी 9 बहनें सब आ गई। ऐसा भागवत में नहीं लिखा, कतिपय संतों का कहना है। आज माता ने उन्हें नन्हे से कपिल को स्नान कराया अपने हाथ से। भगवान कपिल को वस्त्र पहनाए, माथे पर चंदन लगाया, माला पहनाई, एक छोटी सी व्यास गद्दी पर बैठाया। कपिल ने कहा माता ये क्या कर रही है, आज क्या हो रहा है। जे उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी कि माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। मैया ने कहा आज तो मैं वो कर रही हूँ पुत्र जो मुझे बहुत पहले करना था, आज मुझे रोक नहीं सकते ऐसा करने से। कपिल देव की माता ने पूजन कर कपिल को करने के लिए कपिल को बैठाया। जहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। निर्वननम निरंतरा भूमनन सिदिंद्रिय दर्शनान जैन संभावेय मानेन न प्रपन्नानंदम तम प्रभु। ये प्रसंग बहुत गौर से सुनने का है। ये भागवत का सबसे पहले का संवाद है। भगवान कपिल व्यास गद्दी पर विराजमान है, बैठे हैं। कपिल की 9 बहनें बैठी हैं। सबसे आगे बूढ़ी माता बैठी है। कपिल से प्रश्न करती है हे प्रभु मेरी परिस्थिति बड़ी खराब हो रही है। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं।
मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। आंखें कहती हैं सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध लो, और रसना जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है वो कहती है सुंदर पदार्थ खाओ, सुंदर पदार्थ का सेवन करो। इंद्रियों को वश में कैसे करो, ये मेरा पहला प्रश्न है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है। बंधन मन का होता है, शरीर का होता है, या आत्मा का होता है। मन को वश में करने का उपाय क्या है। भगवान कपिल देव जी ने कहा, मां आप तो स्वयं ज्ञानी है, विदुषी है, परम साध्वी है, आपसे मैं क्या कहूँगा, फिर भी जो मैंने जाना है उसे जरूर कहूँगा। इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। इन्हें वश में करने का तरीका है संयम। संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। फिर भी यदि वश में नहीं होती है तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। हमारे मन में ज्यादा खाने की इच्छा है, जीव कहती है तो उन भगवानों को गोविंद का भोग लगाकर खाओ। जीव की वस्तु से मिली पर परमात्मा से संबंध जोड़कर मिली, इसलिए उसका दोष नहीं। दूसरी बात माता, जहाँ तक बंधन का कारण है आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। इसलिए आत्मा की मुक्ति का सोचना भी अपराध है। जिसका बंधन नहीं उसकी कैसी मुक्ति। आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती, बंधन और मुक्ति केवल मन की होती है। और माँ मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति देने वाला है। यदि विषयों के प्रति मन में आसक्ति है, आसक्तित है मन, तो हम बंधे हुए हैं। और मन विषयों से हट गया तो हमारी मुक्ति हो। इसलिए मन को विषयों से आसक्त बनाओ, अनासक्त बनाओ। और मन को अनासक्त बनाने का तरीका पहला है सत्संग। सत्संग करें, महापुरुषों के सामने बैठकर परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें। क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं हो तो मन उनमें लगेगा कैसे। बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे। इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग का समय, सत्संग में समय जरूर निकालें। सत माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा ले, उसी का नाम सत्संग है। आप सत्संग बोले चाहे सत्य का संग बोले, एक ही बात है। सत्य संग करें, धीरे धीरे मन अपने आप प्रभु के चरणों में लगेगा। मन को वश में करने का दूसरा तरीका है मां अष्टांग योग, जब नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कपिल देव जी कहते हैं अहिंसा सत्यमस्तेयम जावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचार्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम।
मौनं सदा सनजयम् अरथेर प्राणजयं क्षणे प्रत्याहार चिंद्रियाणं विषयाणं मनसा हरि। मन को वश में करना है तो हम अहिंसक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने, हिंसा करने, मांस खाने वाले व्यक्ति एकाग्र मन वाला नहीं हो सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी 30% व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दिनों दिन शाकाहारी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन हम लोगों के यहाँ लोग गिरते जा रहे हैं क्योंकि सत्य बोलने का संकल्प नहीं लेते हैं, सभी झूठ का सहारा लेते हैं। हर एक दूसरे से हिंसा करने में लगा है, लूटने में लगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कपिल देव जी अहिंसक बने, सत्य बोलने का संकल्प करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सत्य बोले। ये प्रयास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करें, सात्विक जीवन जिए। माता कपिल देव जी कहते हैं माता सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठते ही हाथ पांव धोकर पलंग के पास बैठ जाइए और मैं भगवान का एक पार्षद हूँ, एक भक्त हूँ, ऐसा सोचकर परमात्मा का चिंतन करें। परमात्मा के चरणों का नित्य चिंतन करो। कैसा चिंतन? परमात्मा के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि का चिन्ह है। ये परमात्मा के चरण है। चरणों का चिंतन की बात पहले क्यों कही कपिल देव ने? क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, इसे चित्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतरों की वासना की गठरी हमारे चित्त में चिपकी हुई है। कर्मों की गठरी हमारे चित्त में स्थापित करेंगे। जब श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करेंगे, श्री कृष्ण पहले अपने चरणों को चित्त में स्थापित करेंगे, तो उनके चरणों की ध्वजा, अंकुश, वज्र के द्वारा ये पाप की गठरी कट कर हट जाएगी और चित्त हमारा निर्मल हो जाएगा। हासं हरे वनन्ताखिल लोक तीव्र शोका सुसागर विशेषण मृत्युदार समोहनाय रचितं निज मायायस्य भूमण्डलं मुनिकृतं वक्रध्वजस्य। हंसी से परिपूर्ण मुखारविंद का चिंतन करें, क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य है उसे शोक सागर से निकालकर आनंद के समुद्र में पहुंचाने की ताकत केवल उसी परमात्मा अर्थात भगवान
की हंसी में हंसते हुए भगवान के चिंतन की बात क्यों कही? जितने भी परमात्मा श्री कृष्ण के आपको चित्र मिलेंगे उनमें कृष्ण के चरित्र में जितना संकट आया उतना संकट कभी किसी भगवान के जीवन में नहीं आया। आप श्री कृष्ण के चरित्र पर एक नजर डालेंगे तो डालकर देखेंगे तो इनका जन्म कहीं हुआ जहां पहले ही उन्हें बंद कर दिया गया था, उस जेल में उनका जन्म हुआ। जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा। केवल 7 दिन के हुए थे कि पूतना आ गई, पूतना मारने आ गई और 6 महीने के थे तो षटकासुर मारने आ गया। 1 वर्ष के थे तो तृणाव्रत मारने के लिए आ गया और जमुना में कूद पड़े, कल्याण दमन किया। उसके बाद गिरिराज उठाया, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, कैशी 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण ने सैकड़ों राक्षसों से युद्ध किया, कंस का उद्धार किया। मथुरा में शांति नहीं मिली। जरासंध ने मथुरा को घेर लिया, रण छोड़कर भाग निकले और द्वारिका चले गए। द्वारिका में शांति से बैठे थे। पांडव बोले हमारी रक्षा करो, हम संकट में हैं। कौरव पांडवों का युद्ध कराकर श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय की श्री प्रदान करवाई। आप थोड़ी शांति में बैठे थे। उन्होंने सोचा था कि चलो सुख से थोड़ा जीवन व्यतीत होगा, पर घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। जदुवंशी गांधारी के श्राप के अनुसार एक दूसरे को ही मारने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए, झगड़ने लगे आपस में। घर में भी शांति नहीं मिली। कृष्ण की आंखों के सामने 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या है, ऐसे जदुवंशी लड़ कट कर मर गए। एक भी दिन श्री कृष्ण ने सुख का और शांति से व्यतीत नहीं किया, गुजारा नहीं। लेकिन प्रभु कभी सिर पर हाथ धरकर चिंता करने नहीं बैठे। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है भगवान कभी चिंता करने के लिए बैठे हो। मुस्कुराते ही रहते थे हमेशा। इसका मतलब क्या है? गोविंद कहना चाहते हैं आहिर्निश मुस्कुराओ, सदैव प्रसन्न रहना, ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है। आपने सुना होगा कि एक पक्षी होता है, उसे दिन में दिखाई नहीं देता, और कौवा होता है उसे रात में दिखाई नहीं देता। और वो पक्षी कहता है हमेशा रात बनी रहे तो अच्छा है, और कौवा कहता है कि हमेशा दिन बना रहे तो अच्छा है। लेकिन उनके सोचने से, चाहने से दिन रात कभी नहीं बदलेगा। ये कभी हो सकता है रात के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि तो आती ही रहेगी। ये क्रम है संसार का, जो चलता रहेगा। तो दुख और सुख आते जाते ही रहेंगे, दोनों परिस्थितियों में एक समान रहे। जैसी परिस्थितियां जीवन में आए उनका डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, घबराएं नहीं उनसे।
जो परिस्थितियों से घबरा जाता है वो मानव जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान कपिल कहते हैं रोज चिंतन करो, मुस्कुराते हुए प्रभु के चेहरे का चिंतन और बड़े प्रसिद्ध कथा, बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। एक किसी दुकान के मालिक थे, वो बड़े कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि कभी जीवन में दान नहीं किया, एक पैसा भी दान नहीं किया। ऐसा स्वभाव था कि वृद्ध अवस्था आ गई जब लोगों ने कहा भले आदमी जीवन में कभी एक पैसा दान नहीं किया, अब तो कुछ दान करो। सेठ ने सोचा लोग इतना कहते हो तो कुछ दान कर ही लो, और उसने घर जाकर संदूक खोलकर देखा तो 1 रुपया चांदी का निकला। वो बोला आज मैं इसको दान करके आता हूँ। और शनिवार था, हनुमान मंदिर में दान करने के लिए गया। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी। सेठ जी लाइन में खड़े हो गए, कब नंबर आएगा सोच रहे हैं, तो हनुमान जी को चांदी का रुपया चढ़ाऊंगा। बार बार मुट्ठी खोलकर देख रहे हैं, फिर मुट्ठी बंद कर देते। कहते हैं मित्र मैंने जीवन भर तुम्हें अपने संदूक में बंद करके रखा, लेकिन ये पड़ोसी पीछे पड़ गए हैं, आज तो तुम्हें दान में देना ही पड़ेगा। बार बार रुपये को देखता और मुट्ठी में बंद कर देता। बहुत देर के बाद उनका नंबर आया दर्शन के लिए, तो मंदिर में पहुंचा और मुट्ठी में रुपया था। वो बहुत देर से लाइन में खड़े रहने के कारण बंद मुट्ठी में पसीने से भीग गया था, और वो रुपया हनुमान जी को चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने देखा कि रुपया गीला है, उसने कहा मित्र तुम भी रोते हो, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते। सो वही रुपया वापिस अपनी चांदी का रुपया वापिस अपनी जेब में डाल कर ले आता है। मंदिर से बाहर आ गया। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य के पास जाकर बोले महाराज अब तो मरने का समय आ गया, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी सुनिए, ऐसी भक्ति बताना जिसमें भगवान तो मिल जाए पर एक भी पैसा खर्च ना हो। भगवान, उसने कहा भगवान से मिलने के लिए पैसे की क्या जरूरत है, मैं जो बोलूँगा उसे करना। बोले आप जो बोलेंगे मैं वही स्वीकार करूँगा। वल्लभाचार्य जी ने कपिल देव जी को बोल सच्चे दरबार